कुछ लोग इतने मुफाद परस्त होते हैं शुरू एक्टिंग हाँ, एक्टिंग शुरू। लेकिन वो लोग अगर आपके फैमिली में से हों, अपनी बेटी, बेगम, मियाँ, बेटा, तो फिर आप क्या करेंगे? ये जो थीम है ना, ये हमारे ड्रामों में एवरग्रीन है। जितने भी आप लालची लोग ड्रामों में दिखाते हैं, लोगों को बड़े पसंद आते हैं। मुझे खुद पर्सनली लालची लोगों के ड्रामे बहुत पसंद हैं। अच्छा, बड़े लालची लोग बड़ा आई लव लालची वाला मजे क्या होते हैं? सीन्स उनके इतने मजे की स्कीमें होती है ना, होता है मसालेदार। तो इसलिए ऐसे सही बात। कहते हैं ना, रोज भी ऐसा ड्रामा चलेगा ना जिसमें लालची लोग दिखाएंगे, लोग आप देखते देखेंगे, रेटिंग आएंगी, व्यूज आएंगे, और लेकिन ये कि शक्लें बदलती रहती हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? इस दफा जी, इस दफा आप साहिबा को देखेंगे शदीद लालची, रैम्बो की बेगम मुफाद परस्त में इस ड्रामे में, और बेटी तो एक नेक्स्ट लेवल लालची है। जी हाँ, जो मेहरू है, एक से बढ़ के एक है। लालची फैमिली की बात ही कुछ और है, अलग डायनामिक्स होते हैं इनके। तो हम जरा बात कर लेते हैं ना भाई, मुफाद परस्त में जिनकी एक्टिंग की बात भी हो रही है और बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग हुआ है। अफजल खान, जॉन रैम्बो। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, द कॉकरोच किलर। कॉकरोच किलर, क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रैम्बो कैसे क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनो डांगा बजिया ने क्या लगी? वही जुगत की है भाई। अच्छा, हाँ, जुगत नहीं, की मुझे है, आवाज कम आगाज ही जुगत से हुआ है। नहीं, वैसे रैम्बो को तो सामने होना चाहिए था, हमारे साथ बैठा हो, ये तो उसको देखने में इतना मजा आता है, कॉमेडी वगैरह जो टाइमिंग है। रैम्बो तो, है ना? जी 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 बोले। अच्छा, मुझे ये बताओ कि भाई ये जी बोले, हाँ हेलो, क्या हो गया? हाँ जी आवाज नहीं आ रही मेरी? मेरा ख्याल आवाज आ रही है रैम्बो, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा रैम्बो, मुझे बताओ, माशाल्लाह इतने अच्छे ड्रामे चल रहे हैं, एक में बेटा, ठीक है ना, शरपसंद में, मुफाद परस्त में बेगम और आप खुद, फिर बेगम एक और ड्रामे भी, माशाल्लाह आप लोग बड़े बिजी जा रहे हो भाई सब। बस ये आपको क्या बताएं, हमें सैमन स्काई वालों ने बस यहाँ रोक लिया, पक्का एक ड्रामा करवाया, उसके बाद जाना ही नहीं दिया, रोक लिया। तो लाहौर से अब आप मूव कर गए हो कराची, राइट? 1 साल हो गया है। तो मुझे ये बताएं, बेगम के साथ काम करके कैसा लग रहा है इस ड्रामे में? सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये लालची सचमुच है नहीं, वरना ये मुझसे शादी ना करती। वो तो हमें पता है। वो तो है, बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारा। अच्छा, पहले ही डिफेंसिव पे आ गए ना, पहले ही डिफेंसिव पे आ गया। ड्रामे में बताओ, जो बेगम है और जो बेटी है, जो इतने लालची बने हुए, तो आप कैसे डील कर रहे हैं ऐसे फैमिली के साथ? ओए बड़ी मुश्किल से डील करता हूँ भाई, एक से बचता हूँ, दूसरा काबू कर लेता है। वो दूसरी बल्कि कर लेती हैं, दोनों खवातीन है ना, क्या करें। तो आजकल बंदों के रोल भी ऐसे हैं, अच्छा बेटा आगे हो, अच्छा किधर जा रहे हो। हाँ। तो बंदों का तो कुछ नहीं है, क्योंकि ड्रामा जो है वो औरतों के गिर्द घूमता है, तो औरतों के रोल जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, तो वो छाई होती हैं, घर में भी, बाहर भी, ड्रामे पे भी। होम मिनिस्टर चाहे होते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, होम मिनिस्टर्स का काम। कॉमेडी जो आपका फोटे है, और वो मिस करते हो आप वैसे वाला एक ड्रामा? वो तो मैं बहुत मिस करता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ये जो दो ड्रामे इन्होंने दिए हैं सैमन स्काई में, इसमें ये है कि अब लोगों को यकीन हो गया कि नहीं यार, ये सीरियस भी कर सकता है, वरना तो छाप लगी हुई थी कॉमेडी की छाप। हाँ सही कह रहे हैं फिर, वो कैरेक्टर वेरिएशन का भी। तो ये रैम्बो, मुझे मूवीज का भी बताए ना, ये ड्रामा तो है मूवीज एक दो तो बन ही रही हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे, क्यों? मैं मूवी मतलब कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, जब बुलाएंगे तो करूंगा। अच्छा, ये सी। और हम लोग देखते भी हैं कि जो मूवीज बन रही हैं उसमें फिल्म वाले जो एक्टर्स हैं वो कम नजर आते हैं, ज्यादा टीवी के ही एक्टर्स नजर आते हैं। जी जी जी। ये क्यों पता नहीं, अब तो देखें, फिल्में इतनी बन नहीं रही, जो बन रही हैं, जो 2-3 अदारे हैं, मायूं भाई बना लेते हैं, फाद की प्रोडक्शन है, तो जाहिर है वो साल बाद एक आध फिल्म बनती है, तो वो उनकी अपने लिए होती है, तो उसमें वो सबको कैसे बुला सकते हैं जब कैरेक्टर ही नहीं है। और बड़े पर्दे का एक्टर बड़े पर्दे का ही होता है ना, है ना? हाँ, उसमें फर्क तो होता है थोड़ा बहुत, वो क्योंकि मुझे भी बहुत दफा प्रॉब्लम होती है, और ड्रामा करते करते अचानक ख्याल आता है कि नहीं, थोड़ा ये ड्रामा है हल्का, जरा नीचे थोड़ा हल्का, तो वो एक है, फर्क है। तो मूवीज ना चलने की वजह भी यही है फिर, इसका मतलब है ना, कम बनती शायद क्योंकि फिल्मी एक्टिंग और टीवी की एक्टिंग, ड्रामा, देखिए मैंने टीवी किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज्जत दी, मुझे टीवी की एक्टिंग का भी पता है, मैंने थिएटर किया, मुझे थिएटर का भी पता है,
फिल्म तो की है, 200 फिल्में की हैं माशाल्लाह से। अब ये है कि तीनों में अलग अलग आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। मैं टीवी वाली एक्टिंग फिल्म में नहीं कर सकता, फिल्म वाली टीवी में नहीं करने देते, तो स्टेज वाली दोनों में काम आ जाती है, क्योंकि उसमें बॉडी के एक्शन भी करने होते हैं, एक्सप्रेशन भी देने होते हैं। टीवी है वो आपके फेस तक की एक्टिंग है। फिल्म का है कि पूरा बड़ा फ्रेम होता है, उसमें अपने बॉडी पूरी भी मूव करनी है, घूमते हुए हाथ भी खोलने हैं, जल्दी टर्न भी करना है, तो वो बड़ा फर्क है। तो जब ये मिक्स एक्टिंग करेंगे ना फिल्म में भी, टीवी और फिल्म के एक्टर, तो फिर शायद एक माहौल बनना शुरू हो जाए एक दूसरे को देख के कि नहीं यार ऐसे हो रही है तो मैं भी ऐसे करूं। वो क्यों नहीं हमारे यहाँ कहते हैं ना इतने अच्छे क्लासिक ड्रामाज हैं, उसका रीमेक बने, गेस्ट हाउस है ना, गेस्ट हाउस दोबारा बने, आज भी लोग देखेंगे, इतने मजे के थे। और भी ऐसे कुछ सीरीज हैं, क्यों नहीं बनती दोबारा? मुझे सोशल मीडिया पे और जो लोग मिलते हैं वो बहुत मैसेज आते हैं, मिलके भी कहते हैं, मैसेजेस बड़े आते हैं कि जी पार्ट 2 बनाएं, गेस्ट हाउस पार्ट 2 बनाएं। वो टाइम और था, अब टाइम बड़ा और है, उसको अगर लिखेंगे भी तो बड़े एक नए तरीके से लिखना पड़ेगा। जाहिर है 30-32 साल का टाइम गुजर चुका है, तो फिल्में बनती हैं जरूर। और वो की कोई बने थे, अब तो खुद ही सोचा प्रोडक्शन का कि जी मैं प्रोड्यूस करूं, आपके तो फ्रेंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं ड्रामास, व्हाई नॉट यू? मैंने किए भी हैं, ड्रामास किए हैं फिल्म के लिए। अब फिल्म इतनी महंगी हो गई है कि कैसे बंदा कर सकता है। बिल्कुल, ब्रेक इवन पे ही नहीं पहुंचते ज़्यादा प्रोड्यूसर्स, तो वो कौन इस पे इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, बेटे के बारे में बताएं, एहसन के बारे में। जब मैं इसको स्क्रीन पे देखती हूँ, कि मैं तो छोटे से उसको देख रही हूँ, तो मुझे तो इतना प्यारा लगता है, अपने बच्चों की तरह दिल खुश हो जाता है। अभी तो जो उसके आ रहे हैं ना यूरोप के सीन्स, पीछे जबरदस्त चीट किए हुए, बहन और माँ से फोन पे बात कर रहा है शरपसंद में तो एहसन के करियर के बारे में बताएं कि कराची मूव करके उसका करियर एज एन एक्टर जो है उसको कितना फायदा हो रहा है? जी हमें बड़ी उम्मीद है उसे। अभी 1 साल और 1-2-1.5 महीना हुआ है, अभी तो 1.25 साल नहीं हुआ। उस हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत मेहनत कर रहा है और बड़े स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला काम है। तो एकदम ये नहीं कि जी हमारा बेटा है तो लीड में हम उसे दिलवा दें, या हमने आके कहा कि जी ये जगह है, यहाँ काम करना है। 1-2 प्रोडक्शन हाउसेस से मिलवाया, उसके बाद वो 1 साल अकेला रहा। फिर हम उसे सेट करने आए कि चलो एक गेस्ट हाउस में था, ये C5 में, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सारे एक्टर्स वहीं होते हैं। तो उसको सेट करने आए तो हमें भी काम मिल गया कि जी आप आए हुए हैं तो और आपको लगा कि इतने साल से आप इस इंडस्ट्री में, तो लोगों ने आपकी हेल्प की बच्चे के करियर को लेके, उसको सिखाने, उसके काम में हेल्प किया लोगों ने? नहीं, मिले जरूर हैं, काम उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। हमारे पास में होता तो हम तो कहते जी डायरेक्ट लीड पे ले लें। अब पहले उसने थोड़ा थोड़ा करके करता रहा, अब माशाल्लाह 8 बजे का ड्रामे तक वो चला गया है, खुद गया है, खुद उन्होंने लोगों ने लिया है, उसे देख के पिछला ड्रामा देखा, दूसरा देखा। लेकिन वो जो पहला उसने किया था, पहला भी उसे सैमन स्काई ने किया था, लेकिन उस वक्त वो बहुत छोटा था। बिल्कुल, कॉमेडी में बाबर अली के साथ उसने किया ना वो जो ड्रामा, मुझे नाम लगम, उसने बहुत सीखा, बाबर अली ने उसे सिखाया और जवेरिया ने उसे 1-2 लोगों से मिलवाया। तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने बड़ा स्लो और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग काम भी है ये, कि आप जितना समझ रहे होते हैं और बच्चों को समझाना कि बेटा सब्र, लगे रहो। ऐसे में एहसन आपके पास कभी आया फेडअप होके या फ्रस्ट्रेट होके कि पापा ऐसा क्यों है, और आपने एडवाइस दी उसको? शुरू में आया था, है ना, कहता पापा 6 महीने हो गए यहाँ बैठ रहा हूँ, सबसे मिला हूँ, सब जानते भी हैं, बात भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, काम नहीं दे रहे काम। मैंने कहा बेटा टाइम लगता है, टाइम लगेगा, कभी कभार स्टार्ट की मुश्किल ना तो एकदम कहीं गायब हो जाओगे। मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता आओगे ना तो आज अब बड़ा खुश है। अब उसे ऑफर आती है माशाल्लाह से, तो वो सोच समझ के एक करता है, 1 2 3 की आती है तो एक वक्त में एक करता है। सही है। अच्छा रैम्बो, आपको याद है आपने एक मूवी भी की थी डोंकी राजा के नाम से? जी। और कितनी वो हिट हुई थी। तो मैंने ये समझा कि रैम्बो जो है ना वो रिस्क लेने में हिचकिचाते नहीं है। एक तो वेरिएशन बहुत ऐसे, वो क्या था एपिसोड, फिर आप आए भी थे उस इदारे में, हम लोग बैठे हुए थे और साथ आपने एक्ट भी किया था।
याद है आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अब मैं एक्टर हूँ, मेरा कोई और काम नहीं है। एक दो काम किए, नहीं चले, नुकसान हो गया, तो फिर अब मेरे पास तो एक्टिंग है, मुझसे यही करवा लें। अब एक्टर है, अब अगर फिल्म नहीं बन रही तो मैं टीवी करूंगा, अगर टीवी में काम नहीं मिलेगा तो मैं, मतलब ये मेरे लिए एक नया तजर्बा था। लेकिन पहले मुझे लगा कि यार मैं, मतलब अगर पंजाबी में कहूँ तो कोता जो है ना, वो एक अजीब सा लगता है। सही बात है, कोता। तो मैंने कहा यार मैं कोते की आवाज निकालूंगा, मैं बड़ा सोचता रहा। तो मुझे उसमें, अगर आप सच बताऊं ना, तो मुझे एहसन और जैन ने, जब मैंने उनसे कहा कि यार ये काम हो रहा है, छोटे छोटे थे ये, हाँ। मुझे एहसन ने यूं नेट पे बताया कि ये देखें जी, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के इतने इतने बड़े नाम बाबा करते हैं, तो आपको क्या है, आप करें। बिल्कुल। तो मैं करने को तैयार था, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार लोग मुझे आवाजें मारेंगे, खोता खोता कहेंगे। तो कोई ऐसा हुआ हाँ क्या? ना, वो क्या था, हाँ ना, है ना? नहीं, किसी ने कहा भी, किसी ने तो लोग मेरा पसंद बड़ा किया होगा, लेकिन क्या छेड़ा भी किसी नहीं ने? वो डायलॉग था ना एक। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो छेड़ा क्या जी, वो बच्चे मेरी कॉपी करने लग पड़े, है ना, नकल वही करने तो। लग पड़े। गेस्ट हाउस के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को फॉलो किया या कॉपी की या बच्चों ने जनाब, बेशक। वो तो पूरे उसके गाना गाते थे, वो मेरा डायलॉग बोलते थे। वो क्या डायलॉग था वैसे, वो थोड़ा सा सुना देना। माई ना मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। क्या बात है। देखिए भाई, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी एनिमेशंस जो मूवीज हैं, वो उसमें हैं एनिमल्स के कैरेक्टर्स हैं या कुछ, बिल्कुल ऐसे ही, वो हम इतने बड़े बड़े cute स्टार्स लगते करते हैं उसमें। नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कि तपाया भी आपने बहुत, मेरा बेटा रिपीट पे ये देखता था, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। डोंकी राजा और वो सारे मुझे अच्छा लगाने रैम्बो, पड़ते जरा थे कुछ ये बार-बार। वाली बातें भी हो जाए ना। संगीता आपा ने कोई बात की भाई सऊद के बारे में, और वो तो उस दौरान क्या, मतलब ये मामला बड़े। संगीता बाजी जो है ना, वो बस हमारी बड़ी है, क्या कहें। और वो भी उन्होंने कुछ जानबूझ के नहीं की होगी, जाहिर है। काम, जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे दोस्तियां भी होती हैं, नाराजगियां भी होती हैं, दुश्मनियां भी होती हैं, तो वो बस फ्लो में उनसे निकल गया है। तो ऐसा कुछ नहीं था। और वो पता है, मजाक की टोन नहीं, में, ऐसा मजाक कुछ की नहीं था का उसमें मतलब। वैसी कोई वाकया बता रही हूँ। जी क्या कह रही हैं? मैंने कहा मजाक में नहीं होता, कहानी कोई बता रहे होते हैं ताकि वो फनी भी लगे, ऐसे हो जाता ऐसे ही। है, आई एम श्योर, बिल्कुल नहीं उनका नहीं, भी मैं यही ये कह रहा मकसद हूँ होगा। आपने, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं, हल्का हल्का हो भी तो क्या है। लेकिन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब हल्की हल्की मौसीकी चलती रहे। और इनको तो नादिया जी, आपको तो ज्यादा पता है, आप तो हमें उस वक्त भी बिल्कुल। आती थी कैमरा लेके, माइक लेके, इतना अच्छा आप उस वक्त भी शो करती थी। जितनी मैं सबकी, मैं बताऊं, जितने मैं सबके राज रखे हुए ये बताए मुझे अच्छी तरह, मैं बिल्कुल देखिए, सालों के ना राज लेके, पेट में दर्द होता है मेरा, लेकिन अब वो हमने सेटिंग कर ली है। नहीं, लेकिन धीमे सुरों की कभी भी मौसीकी नहीं। साहिबा के बाद तो मैं आपके जहन में कहीं आई नहीं होगी, वहमो गुमान से और निकाल दी मेरे होगी। साथ तो ना लोग कितने एक्टर्स ने शादियों के जो उनके बीच में मामलात थे, मशवरे करते थे, ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, उसने ऐसे किया, मुझे तो ऐसे राज पता है, मैंने कभी नहीं बताऊंगी, नेवर। लेकिन रैम्बो धीमे सुर तो अब तो नहीं चलते ना, अब तो कोई ख्याल में भी नहीं है कुछ जरा भी। हाँ नहीं, रैम्बो क्या कह रहे हैं, क्या रैम्बो? मेरे तो पहले भी कोई ख्याल में नहीं था, एक ही खातून थी। ये बात तो सही है, है। गवाह में तो, उसकी। वो नादिया तो गवाह है, अब सारे स्टूडियो गवाह है इस बात का। तो सही बात, बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से। नादिया जी, अब हमारे शादी से पहले भी स्टूडियो आती थी, मुलाकातें थी, शादी भी इन्होंने हमारी कवर की थी। तब तो सोशल मीडिया नहीं था, वरना मेरी शादी बड़ी महंगी बिकती। ओए होए होए। इनको पता याद ही है जब केबल ऑपरेटर आए हुए थे शादी कवर करने इसकी। अच्छा, हाँ जी, केबल पे इस चली जमाने थी। में तो ये था। और आपको ये भी याद होगा कि जब हम बारात लेके आए तो आगे हाउसफुल था, बिल्कुल। सिनेमा में था। हमने कहा जी आप कौन कहते हैं जी, हमने तो कार्ड है, ये कार्ड। और कार्ड हमने देखिए, मैंने तो भेजा ही नहीं था। हमारे कार्ड छप के 10-10 हजार के उस जमाने में बिके थे। हाँ, ये बात सही है। कार्ड भी गया था। क्या बात है, हाँ। जबरदस्त। और फिर- मैं कैमरे माइक के साथ कवर कर रही हूँ शादी। अच्छा, क्या और तो आपको होटल मैनेजमेंट ने फिर ये किया था, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, एकदम नाम जेन से निकल गया है जी, तो उन्होंने फिर दूसरे हॉल के बीच में पार्टीशन हटा के उन्होंने कहा जी चलें आप एंजॉय करें, कोई मसला नहीं है। आने दो। मतलब जो बातें कोई और लोगों के शादी तो इतने थी नहीं। फेवरेट कपल की शादी,
तो व्हाई नॉट। अच्छा ये बताएं, अभी रैम्बो यहाँ जब कराची शिफ्ट हुए हो, एक होता है कि लाहौर में एक अरसा गुजारा हो और उसके बाद आप एक दूसरे शहर में आते हो, तो क्या मुश्किलात हुई और क्या आसानियां हुई? मुश्किलात पहले तो रास्ते समझने में हुई, क्योंकि जब भी शूटिंग करने आते थे प्रोड्यूसर की गाड़ी में बैठे, पीसी से निकले, लोकेशन पे गए, वापस आ गए, शूटिंग खत्म हुई तो फौरन लाहौर पहुंचे, क्योंकि पीछे इंतजार हो रहा होता था, एक दिन फ्री नहीं होता था। अब यह है कि पहले तो रास्ते समझने पड़े, वो मुश्किल थी। फिर रास्ते थोड़े से रोड्स वो नहीं है जो लाहौर और इस्लामाबाद की हमें आदत पड़ी हुई है। आप इस्लामाबाद से आई हैं, आपको भी लगा होगा। बिल्कुल तो टाइम मेरा एक दिल करता है कि मैं कराची में ना सबसे पहले सफाई अगर मेरे पास में हो तो सुबह झाड़ू लेके मैं खुद करूं और लोगों को आदत डालूं, अपने घर के बाहर भी गंद ना फेंके। थोड़ा बहुत तजुर्बा भी है। और जब यहाँ आए हैं ना, तो एक मजे की बात अब आपको बता दूं। सारे दोस्त हैं, सबने साथ काम किया हुआ है, सवाए 2-3 लोगों के किसी ने वेलकम नहीं किया, किसी ने कॉल तक नहीं की, यार आप यहाँ आए हुए हैं, बस कभी मिल गए, ओ अच्छा आए हुए हो यार, वेरी गुड, ओके मिलते हैं बस। नहीं तो क्या अच्छा मुझे बताएं, रैम्बो प्रोफेशनल जेलसी है? लाहौर में लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, आपको यहाँ लगा कि यहाँ थोड़ा? मुझे नहीं, हमारे यहाँ कोई भी आता है ना, जो दोस्त है, नहीं भी है, सलाम दो है, मिले तो हुए हैं, काम नहीं किया तो अवार्ड पे मिले हैं, शोज में मिले हैं, तो जरूर मैं पूछता हूँ कि यार भाई आए हुए, बताओ कोई बात, कोई काम, तो यहाँ पे सबने काम किया हुआ है, फिर भी किसी ने नहीं पूछा। 2-3 लोगों ने पूछा है। अस्मा आपा ने वेलकम किया था, बरोज भाई का स्पेशल फोन आया था, जवेरिया सऊद तो वो घर की बात है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया घर ढूंढने में, सेटल करने में। उसके अलावा किसी ने नहीं कहा कि यार आप आए हुए हो, चलो कभी इकट्ठे होते हैं। हमें तो आदत है रोज पार्टी करने की यार, वो तो अकेले नहीं बैठा जाता, तो फिर हमारी पार्टी जवेरिया सऊद के साथ ही हो जाती है। ये बहुत गहरी बात की है। और हालांकि कितना काम अफेक्ट भी हुआ है, आपकी व्लॉगिंग रैम्बो नजर नहीं आ रही, यूट्यूब वीडियोस नजर नहीं आ रहे, साहिबा अपना सैलून भी छोड़ के आई होगी यहाँ कराची, ये कैसे मैनेज करें, है ना? और वो डाइट रिजीम जो है, वो सैलून चल रहा है अभी या उसको फिर क्लोज करना पड़ा, कैसे? वो तो हल्के नहीं, सैलून तो बंद हो गया जब ये आई है, इन्होंने यहाँ 3.5-4 महीने काम किया, वापस नहीं जा सकी। और जब सीजन में दिसंबर में वापस जाना था, ये गई है तो वहां उजाड़ पड़े थे, ये सीजन में जेब से पैसे डले हैं, तो ये तो रोने लग पड़ी कि मेरा तो सारा काम खराब। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह रिस्क दे रहे हैं ना। और दोस्तों यारों के अलावा अगर यहाँ किसी ने अदारे ने सपोर्ट किया है तो वो 7 स्काई है माशाल्लाह। और ब्लॉगिंग, व्हाट अबाउट योर व्लॉग्स? इतने प्यारे व्लॉग्स आते थे, वीडियोस थी, वो भी होस्टिंग भी थी, होस्टिंग भी की है काफी अरसे। वो यूट्यूब वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो आप फैमिली के साथ? यूट्यूब अब यहाँ आगे तो टाइम ही नहीं मिलता, ये अलग अपनी शूटिंग पे चली जाती हैं, एहसन माशाल्लाह अलग, और मैं अलग चला जाता हूँ, या मैं मेरा काम जरा थोड़ा है, इनका माशाल्लाह। लेकिन रैम्बो बनाते रहो, आपकी मैं वीडियोस देखती थी, सिर्फ रैम्बो खड़ा होकर ना कैमरा भी हिलता रहे, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ चलेगा, साहिबा से बात करेगा, मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रैम्बो मुझे बात बताएं कि एक फादर को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे? बाप होना क्या फीलिंग है ये, और कितना थैंकलेस है, कितनी जिम्मेदारी है भाईजान। मैं असल में मेरा बेटा देखें, इतने बड़े अदारे से डिग्री लेके वो एक्टिंग में आ गया, पहले उसने जिक्र तक नहीं किया। अब मुझे लगता है कि जो हमें प्रॉब्लम्स थी ना, इसमें ये होता है कि डेट्स का प्रॉब्लम होना, और डबल डेट आ गई, फलाना हो गया, पेमेंट कहीं लेट हो गई, कहीं पे एक ड्रामा किया या फिल्म की अच्छी गई, दूसरी जरा नरम चली गई, तो बड़ी टेंशनें होती हैं। तो मैंने इसे बड़ा समझाया, मैंने कहा बेटा बड़ी मुश्किल फील्ड है, यहाँ रोज मेहनत करनी है, रोज मेहनत कर। क्या था, मुझे 2 साल दे, मुझे 2 साल दे। तो मुझे उससे ज्यादा मुझे टेंशन होती है, कोई उसका ड्रामा चल रहा है या उसकी कोई मीटिंग चल रही है, तो वो अकेला, उसने अभी मैनेजर भी नहीं रखा, खुद ही बात करता है, खुद ही डील करता है। वो एक ऐसे अदारे से, और घर की माँ की परवरिश, वो हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलते, झूठ तो हम भी शोबिज़ में नहीं बोलते, सीधी बात करते हैं जी कल शूटिंग हो सकेगी या नहीं, वो काम नहीं हो सकता। तो यहाँ एक थोड़ा सा ये हुआ है
कि मैं बीमार हुआ तो एकदम सारी कॉलें आ गई, सुबह शूटिंग नहीं है। तो वो हमने कहा जी कि ये प्रॉब्लम है, ये तो अजीब सा मतलब हुआ कि मतलब कोई यकीन नहीं कर रहा। तो लेकिन ये है कि जब काम किया तो पता चल गया कि यार इनका सही प्रॉब्लम था। तो बाद में पता चला कि एक्टर भी ना झूठ बोल के दूसरी शूटिंग पे चले जाते हैं, इसलिए तो उसमें मैंने कहा जी आप हमें ना रखें, हम जो बात होगी सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, हमें तो एक काम ही बिल्कुल यही आता है और यही करना है। ये थोड़ा सा हाँ कल्चर ना दोनों तरफ उसमें अगर टेंशन है। झूठ बोल के करेंगे तो वो झूठ नहीं बोला है, तो इससे अच्छा भी झूठ रैम्बो, नहीं बोला जाता। मैंने सालों से देखा आपको, इवन दुबई में जब आप शोज में आते थे तो हमेशा आप, साहिबा और निशो साथ होती थी। तो ये आपका इतना तुम्हारा प्यार, रिस्पेक्ट फॉर निशो जी और उनका आपके लिए अभी रिसेंटली लगता है कि जैसे कोई नजर सी लग गई, दूरियां आ गई। नहीं प्यार ऐसा उसी तो तरह नहीं है, प्यार उसी तरह है। हाँ, तो क्योंकि सोशल निशो जी मीडिया नाराज पे- भी रहती हैं कभी, तो ये क्या हुआ है, ये किसकी नहीं, नजर लगी? नाराजगी कुछ भी नहीं है, वो मैडम है, बड़ी है, माँ है, बहुत प्यारी है हमारी। उनको कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, वो उनकी वो है। उसके अलावा सामने आके हमने कोई बात नहीं की, ना करनी है। वो बड़ी है, वो कुछ भी कह सकती हैं, वो कहती रहें। तो बाकी ये है कि जो रिश्ते हैं वो रिश्ते तो हैं जी। ही। बात और जो देखिए है साहिबा भी डिफिकल्ट टाइम से गुजरी है ना उनके फादर की वजह से, और ये तो जाहिर है इतना ऐसे में प्यारा। आपको और बड़ा निशो का मैं बताऊं, मैं इनको देखती थी, मैं कहती थी सन इन लॉ हो ना दामाद, तो रैम्बो जैसा। जितना प्यार इसका मैंने देखा है अपनी नजरों से, आंखों से फॉर निशो जी, तो मैं मिस करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग फिर से बिल्कुल, वैसे बिल्कुल, एक कसम से। साथ रहें, एक वैसे ही प्यार से रहें। हाँ, नहीं ये मिलती हैं आपस में। ओपन इन्होंने कहा कि जी मैं अब आप कोई बात घर की ना किया करें, बाकी तो सही फोन बात पे है, बात है, मिलना जुलना है। मिलना जुलना। और ये दूरी इसलिए भी है कि ये अब तकरीबन 1.25 साल तो हो गया है। जनवरी में हम आए थे, बिल्कुल जनवरी फर्स्ट वीक में शिफ्ट हुए थे ये इस घर में, जी सर। जहाँ पे अभी हम ठहरे हुए, फ्लैट है घर, तो ये रेंट पे। तो बस निशो जी को भी बुला लो ना, वो वहाँ अकेली हैं भाई, बुला लो। वो अपने वहाँ बिजी रहती है, उनकी रोज कोई ना कोई मीटिंग रहती है। हाँ, तो ये भी हमने है। तो कहा है उनका very अपना active. है, जाहिर है। और अच्छा। ये जब जाती हैं इसलिए भी वो आपको नजर नहीं आ रहे इकट्ठे गई, तो जाहिर है। अच्छा रैम्बो, आप मुझे बताएं कि बेटियों के बारे में बहुत आप बात करते हैं, मैंने आपको सुना है, और आप ये कहते हैं कि रहमत है बेटी अल्लाह की, और आप उनको किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है उसको देखते, तो अभी भी लोग बोझ समझ रहे हैं बेटियों को। ये क्या मुआशरा है? पता नहीं जी ये क्या माशरा है, ये तो बस देख लें। अब तो बेटियां तो मैं अभी ये एक हफ्ता नहीं हुआ भतीजी ब्याह के आया हूँ। तो हालांकि वो भतीजी वो पिंडी में रहते हैं, मैं इधर, लेकिन रिश्ता तो है ना। तो मैं तो वो वाला बंदा हूँ कि मेरी फैमिली में किसी की शादी हो, रुखसती कोई हो रही होती है, रो मैं रहा आता हूँ, और मेरी बेटियां भी नहीं है। और मैं सच्ची बात एक बात बताऊं, हमारी शादी हुई, मैंने कहा अपनी बेगम से, मैंने कहा बेगम साहिबा मेरी बेटी होगी तो मैं तो रुखसत नहीं कर सकूंगा, मैं तो किसी की रुखसती पे रो पड़ता हूँ, तो मैंने तो अपनी बेटी की बात को बयाना ही नहीं है। मैं ऐसी बातें करता था, वो मुझे अल्लाह ने दी ही नहीं, शायद मैं रुखसत कर ही ना सकता, मुझे क्या हो जाता। सही। चले भाई, बेस्ट ऑफ लक रैम्बो आपके करियर में भी, और अब कराची शिफ्ट किया तो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होंगे, रातें जागती हैं कराची। ऐसी बात और नहीं। ड्रामे में बस जो आपकी बेगम और बेटी है ना लालची, ड्रामे में तो है बेटी, और वो भी ऐसी लालची और चालाक और मक्कार कि वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या कसर ड्रामों में पूरी हो जाती है, ये देखें भी सही आपकी, है। ये भी लाइफ हो सकती थी किसी सही की। है। बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू रैम्बो, साहिबा, निशो जी, एहसन। बहुत प्यारी फैमिली, बिल्कुल मेहनती फैमिली, और शोबिज़ जो है ना इनके खून में है।